हाँ अभी जो खोलिए सर ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। What is the primary reason for the existence of थोड़ा सा many- ऊंचा पढ़ो यार, ऊंचा पढ़ो। What is the primary reason from the existence of many current consumer protection law? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कुछ होते हैं कोई, उनका क्या काम होता है? To prevent unfair business practice against uneducated consumer, to regulate the use of complex legal jargon contract, to protect consumer from respective advertisement practice, to ensure all relevant information is disclosed to consumer. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी कौन सा है? टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, और मोस्ट प्रिसाइज प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन उससे पूछा है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन पर्पस होता है, कौन सा मेन पर्पस? सी है। Yes, sir. अच्छा, ये to regulate the use टू रेगुलेट द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स ये तो लीगल। उनके लिए था, स्टेक होल्डर्स के, ये स्टेक होल्डर्स के लिए था। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आप बीप बता रहे हैं इसमें तो लिखा हुआ है कि आप जार्गन्स कहते हैं मुश्किल वर्ड्स को, आपने जो भी आप वो स्टेक होल्डर्स के बारे में सब तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नहीं। अच्छा, फिर करेक्ट कौन सा है? Correct. C होगा sir. सी। अच्छा, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस हमने कहीं ऊपर पढ़ा था, जी कहाँ पे? ये सर उसमें पढ़ा था ये. कहाँ पे पढ़ा था? बुक निकाल लो यार, आपके पास नहीं? ये आप दे दो, आप मुझे एक बुक दे दो। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए पढ़ें। अनएजुकेटेड मतलब कि कोई ऐसा कंज्यूमर आपको ऐसे जिसको उस मार्केट का इतना पता नहीं है, तो नॉर्मली जो सेलर होते हैं वो ऐसे जो कस्टमर होते हैं उनको डॉज करने की कोशिश करते हैं, ये उनके बारे में है। ठीक, और जो कस्टमर, ये जो ऑप्शन हमने पढ़ा था टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, इसमें भी नहीं क्या इसी टाइप के जो कंज्यूमर थे उनका जिक्र होगा था। पढ़े, हु आर नॉट एजुकेटेड और आर नॉट अनेबल टू डिसर्न द नोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी वही होगा जो उसके टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। सेकेंडरी वाला तो ऊपर है, हाइडिंग और डिवर्जिंग इंफॉर्मेशन में आया हुआ था। Yes sir. ये A वाला इसमें होगा. नेक्स्ट पढ़े। Which of the following represents committing improper personal behavior in the workplace? A manager pressures employees to work overtime without additional compensation. A company engages in price fixing agreements with its competitors. C. A CEO makes false statements regarding the company's financial performance. D. An employee uses company's resources for personal purpose. कौन सा है? कौन सा? सर इसमें D वाला होगा. अच्छा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में है ना. है? जैसे पर्सनल contact outside the job can influence performance and ऑर्गेनाइजेशन reputation. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? आप लोग भी बताएं कौन सा है? डी। क्लियर है क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। How can multinational corporations perpetuate organizational abuse as exemplified by companies like Apple and Nike? A. By paying unfairly low wages to their employees in overseas operations. B. By employing underage workers in their manufacturing processes. C. By ignoring safety concerns within their factories. D. All of them. मैंने एक मल्टीनेशनल बिजनेस इनके
हेड ऑफिस तो एक स्पेसिफिक कंट्री में होते हैं लेकिन उनके ऑपरेशन डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, तो वो अपने कंट्रोल्स हैं यहाँ पर रियल ओनर्स या डायरेक्टर्स होंगे वहाँ पर तो मे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकें, लेकिन जो बाकी जो एरियाज होंगे, बाकी जो कंट्रीज होंगे जहाँ पे उनके ऑपरेशन होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ओनर्स होंगे वो खुद नहीं बैठे होंगे, वहाँ पे कोई डायरेक्टर्स हों, वो उस तरह कंसर्न नहीं होंगे बिजनेस के बारे में जिस तरह जहाँ पर ये जहाँ पे शेयर होल्डर हो गए, मेन जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? All. ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ये अनफेयरली होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ें। What does condoning unethical actions imply in the context of the passage? A. Failing to report unethical behavior witnessed in others. B. Engaging in unethical behavior oneself. C. Justifying unethical actions committed by others. D. All of above. कौन सा? All of above. ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Which of the following situations illustrates misuse of organization time as described in the passage? A. Taking a longer lunch break than permitted. B. Spending excessive time browsing social media during work hours. C. Taking a personal phone call while on duty. D. All of the above. कौन सा? आपको ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के लिए पे करती है और आप वहाँ पे अपना काम करते हैं पर्सनल, तो इन तीनों में से पर्सनल काम कौन सा है? इनमें से सारी हैं। तीनों? सर ये तीनों है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। जी, नेक्स्ट पढ़ें। According to the passage, what has become increasingly clear about employees' right to privacy? A. Personal conduct outside work has no impact on job performance or organizational reputation. B. The ethical aspects of employee privacy remain a subject of debate. C. Employee privacy should be protected regardless of personal conduct. D. Personal conduct outside work can significantly influence job performance and organizational reputation. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये वाला कौन सा? employees privacy should be protected regardless of personal conduct. अच्छा, और अच्छा कोई जब एम्प्लॉई लेट्स सपोज किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, तो वो किसी आउटसाइड बिजनेस में फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, और उसको पेनल्टी होगी या जेल होगी या 5 साल, ठीक है, 1 माह की होगी है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर ये उसका पर्सनल कंडक्ट है, उसने कोई आउटसाइड फ्रॉड किया, उसकी वजह से उसको जेल हो गई है, अब उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी या नहीं होगी? सर खराब होगी एम्प्लॉय की वजह से क्योंकि लोग डायरेक्टर वही डायरेक्टर एम्प्लॉय की वजह से उसकी वजह से तो खराब होगी। तो यहाँ भी तो वही लिखा है, कहते हैं पर्सनल कंडक्ट आउटसाइड द वर्क कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जॉब परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। जो उसका बाहर का काम होगा जो गलत होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को खराब करेगा। डी वाला समझ आएंगे? यस सर। सर ए और डी सेम। एक मिनट No कोई impact है इम्पैक्ट नहीं है, ऊपर, एक A में। इम्पैक्ट है। क्लियर है? यस सर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी। डी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। How can an organization prevent abusive behavior within the workplace? A. Clearly define acceptable behavior and consequences for violations. B. Implement training programs and workshops to promote ethical conduct. C. Encourage open communication and reporting of unethical behavior. D. All of the above. एब्यूजिव बिहेवियर को किसी भी बिजनेस में कैसे कम किया जा सकता है? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फसी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है? सारे क्लियर है? ठीक है, आ जाए बुक में समझा दिया यहाँ तक। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? सर नेक्स्ट तो Techniques in ethical decision making। अच्छा, आप लोग ने कल पढ़ लिया है? No, sir। ये लोग की है सर, मैं और वीडियो अच्छा, आप लोग नहीं आए थे? ये रोमान अच्छा, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं एथिकल बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में? mirror test मेरा और टेस्ट दूसरी? consequence test अच्छा, मेरा टेस्ट कौन सी होती है? इसमें इंसान खुद जजमेंट करता है अगर ये चीज़ दूसरे के लिए, तो अगर ये मैं अपने लिए का पसंद कर पाता या ऐसी ये चीज़ अगर मैं अपने लिए नहीं कर सकता तो दूसरे के लिए क्यों करूँ? लेट्स सपोज कंपनी का कोई ओनर है, वो किसी और के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो मेरा टेस्ट ये है कि वो अपने ऊपर कि अगर मेरे साथ यही फ्रॉड होगा तो मुझे क्या कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। समझ आ रही है? सर सर ने ये बताया था कि अगर आपको मतलब कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो
तो आप फिर ये अपने आप के साथ सोचते हैं ना कि हाँ, अगर मैं उसकी thinking। जगह होता तो फिर मैं क्या तो मुझे क्या कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते, जो काम मैं उसके साथ कर रहा हूँ वही अगर मेरे साथ हो मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूँ? ठीक है, चाहे वो काम लीगल हो इलीगल होगा तो भी सोचना है, और लीगल Legal होगा, ये होगा। एथिकल इश्यूज के बारे में बात होगी। क्लियर है, कुछ समझ आइए? यस सर। पढ़ें जरा ये मेरे टेस्ट, और इसमें कोई ऐसी चीज़ जो ना समझे वो पूछें। समझ आ गई? नेक्स्ट कंसीक्वेंसेस टेस्ट में क्या होता है? कंसीक्वेंसेस टेस्ट का मतलब है कि जो किसी चीज़ के मतलब जो भी हम कर रहे हाँ, हैं हाँ, नहीं। कि किसी भी चीज़ के ना नताइज क्या हो सकते हैं, लाइक जो मैं करना चाह रहा हूँ उसकी कोई भी इम्पैक्ट। कंसीक्वेंसेस आउटकम क्या होगी? अगर मैं आज कोई अनएथिकल काम कर रहा हूँ तो उसके आउटकम क्या होंगे? ठीक है, जी। क्लियर है? कंसीक्वेंसेस रिजल्ट को कहते हैं। पढ़ें जरा ये ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन को उसके क्या होंगे इम्पैक्ट्स। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं जो बिजनेस ने एज ए स्टार्ट ऑफ द ईयर डिसाइड किए थे उन पे क्या इसके इम्पैक्ट होंगे? क्लियर है? यस सर। पढ़ लिया? नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जो माशरती जिम्मेदारी होगी, माशरती इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउ कैन यू अफेक्ट द मैनरिज्म लिविंग इन स्पेसिफिक। ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी दूर दराज किसी सहराओं में जाके फैक्ट्री खोली है, ठीक है, तो जो वहाँ के लोग होंगे उनके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम होंगे, तो वहाँ पे आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वहाँ के लोगों को आप फैसिलिटेट करें। ठीक है, बिल्कुल सर। क्लियर है? नॉर्मली जो ट्रस्ट और चैरिटीज़ बन जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस जब बन जाते हैं उनके साथ, उनका पर्पज़ ये भी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माशरे पे उनका इम्पैक्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये 2 लाइनें पढ़ें, 2 पैराग्राफ छोटे छोटे, इनमें कुछ भी नहीं है, ये वाला ये पढ़े और मुझे बताएं कि ये इसमें कोई इशू तो नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद जो एडवांटेजेस है वो पढ़ें। अच्छा, आज मैं बैठ पा रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, समझ तो आ रही है ना आप जी लोग? जी। आप लोग मसला नहीं है। ठीक है। हंसते बहुत हो। यस सर। पढ़ लिया आपने? ठीक है, अब एडवांटेज ज़रा पहला एडवांटेज पढ़ना, ऊंचा कोई भी है। हाँ पढ़े पढ़े। Being a socially responsible organization can bolster an organization's image and build its strength. ये बस अच्छा, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होगी तो इसका माशरे में इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, उसके कस्टमर के सामने या बुरा, उसकी गुडविल बढ़ेगी या कम होगी? सर बड़ी। ऑब्वियसली कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं
कि जो सोशली इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ें। Social responsibility empowers employees to leverage the corporate resources at their disposal to do good. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को भी बूस्ट करती है एट सम एक्सटेंट, और जब कोई भी बिजनेस किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी सोशल काम कर रहा होता है तो उसके लिए रिसोर्सेज जो एक्सेस होती है वो बहुत आसान हो जाती है। लेट्स सपोज आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको लेबर चाहिए, आउटसाइड द सिटी आपको लेबर कम एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो आप वहाँ की लोकल लेबर इजीली हायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहीं पे उसी जगह पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी सारी दे रहे होंगे, ठीक है, सोशल काम भी काफ़ी सारे कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है, ये नहीं समझिए। नेक्स्ट वन। Formal corporate social responsibility programs can contribute positively to employee morale and lead to greater productivity in the workplace. एम्प्लॉय का मोरल कैसे बढ़ता है जब कोई भी सोशल अच्छा काम कर रही हो, सोशल काम कर रही हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे बढ़ता है? सर कोई अच्छा काम Motivation करो तो मोटिवेशन। लेट्स सपोज अगर लोकल एम्प्लॉय है, लेट्स सपोज पहले लोकल एम्प्लॉय की बात करते हैं जिसको ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा होता है उसके सोशल कामों की वजह से। ऑब्वियसली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसी की फैमिली को कोई सोशली बेनिफिट दे रही होगी तो वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा, क्लियर समझ आ गई। नेक्स्ट पढ़ें। Embracing socially responsible policies can help in attracting and retaining customers, which is essential to an organization's long-term success. कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, गुडविल माने किसी भी बिजनेस की जब वो किसी भी सोशल अच्छे काम में पड़ा होता है तो उसकी गुडविल बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनकी जो ट्रस्ट और ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है खोलने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि उनका जो ब्लैक का जो भी पैसा होता है, टैक्स क्या होता है वो हो जाता है, वहाँ पे टैक्स बेनिफिट उनको मिल जाता है, और सेकेंडली उनकी जो मार्शल में एक रेपुटेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अगर पर्सनल बेनिफिट की बात करें तो। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है ये एक बार पढ़ें चारों और टाइम, मुझे इसको कोई इशू तो नहीं है। तो बिजनेस को एडवांटेज थे, ऊपर जैसे वो बिजनेस को एडवांटेज थे, अगर वो कोई किसी सोशल काम में इन्वॉल्व होगा तो उसको एडवांटेज मिलेंगे। नीचे क्या लिखा है कि आप जब किसी भी सोशल काम में इन्वॉल्व होंगे तो आपने किन किन जो रूल्स हैं उनको देख के काम करना है। पहला कौन सा है, बस ये हाफ लाइन पढ़ें। An organization should operate in ethical way with integrity. इंटेग्रिटी, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ एथिक्स है, जो भी एथिकल बिहेवियर है उसको फॉलो करेगी तभी इसका जो है बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिफरेंट वेज में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये, इसमें ऐसे कुछ ऐसी बात समझाने वाली तो नहीं है, क्लियर है ये, यस सर क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ें। An organization should treat its employees fairly with respect. फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करें, ऑब्वियसली अच्छा ट्रीट करें, उनको बेनिफिट्स दें। नेक्स्ट पढ़ें। An organization should demonstrate respect for basic human rights. अच्छा आगे एग्जांपल कौन सी लिखी हुई है, It should not tolerate child labor. चाइल्ड लेबर को टॉलरेट ना करें, चाइल्ड लेबर अगर चाइल्ड लेबर कहीं हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, चाइल्ड लेबर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट। An organization should play a responsible role in its community. Responsibility to the community might be shown in form of investing in local communities such as local schools or hospitals. ठीक है बस। अच्छा लोकल रिस्पॉन्सिबल रोल अपनी कम्युनिटी में कैसे अदा कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेजेस या कोई भी हॉस्पिटल्स या कोई भी और बेनिफिट देखें, ठीक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट। An organization should not an organization should do what it can to sustain environment for future हाँ generations. ये अच्छी बात है, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली नस्लें हैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ करे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेप क्या लिखा है, रिड्यूसिंग पोल्यूशन ऑफ दी एयर लैंड और रिवर सी, क्योंकि जो मेजर इन्वायरमेंट को खतरा है वो फैक्ट्री से आता है, उनके पोल्यूशन से आता है, उनका जो वेस्ट मूव होता है उससे आता है, ठीक है। वो कैसे काम होगा, वो मे भी कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे वो जो इन्वायरमेंट उसके वेस्ट का इफेक्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग असिस्टेंट, एक ऐसा लॉन्ग टर्म बिजनेस, नॉर्मली बिजनेस अगर कोई ऐसा बिजनेस जो 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है
ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉइज 100 एम्प्लॉय का वो रिडंडेंट हो जाएगा, उस एम्प्लॉइज़ की जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है। और उसी तरीके अगर कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस है, सस्टेनेबल का मतलब मैंने आपको क्या लॉन्ग बताया टर्म था, बिजनेस कितने सालों तक होता है नॉर्मली? सर 3 से 5 साल तक, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, सस्टेनेबिलिटी से चलता रहेगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी बेनिफिट होता रहेगा, जो ओनर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। तो मे भी अगर वो 10 साल चलेगा तो वही फ्यूचर में जो 10 साल लोग वहाँ पे काम करेंगे उनको बेनिफिट मिलता होता रहेगा। रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? Examples. कटिंग डाउन द यूज ऑफ Cutting down the use of non-renewable energy resources such as oil and coal, and increasing the use of renewable energy resources, water and wine. अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल एंड कोयल है, वो हम जब यूज़ कर लिए उसके बाद उसका वेस्ट इन्वायरमेंट है निकल गया, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे विंड और पानी, ये दोबारा यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके जो माशरे पे इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो क्या है, वो कम कम एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट जैसे प्लास्टिक की जो बॉटल्स है वो रिन्यूएबल होती है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो रिन्यूएबल हो, ठीक है, रिसाइकलेबल हो, क्लियर है। शीशी की बोतल होती है वो रिसाइकल नहीं होती, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो वो रिसाइकल हो जाती है, सॉरी, अगर टूटे फिर तो नहीं होती, लेकिन जो प्लास्टिक की होती है वो रिसाइकल हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट वन एग्जांपल्स, Environmental efforts. ये एक बार खुद रीड करें और मुझे बताएं इस पर कोई इशू है तो पूछ लें, मेरी तो हिम्मत कम होगी बोलने की। क्लियर, बहुत तेज पढ़ते हो यार, अपने दोस्त की तरह, दोस्त है ना तुम्हारा, ये नहीं वो दूसरा पेपर दे रहा है सोए, उसकी तरह बहुत तेज पढ़ते हो, समझ भी आती है ऊपर से जाती है, ठीक। आप लोगों को क्लियर है? यस आपको ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? Consequences कॉन्सिक्वेंसेज of unethical. ऑफ अनएथिकल बिहेवियर क्या मतलब है? जो भी अनएथिकल बिहेव किया जाता है उसमें आउटकम्स होंगे. आउटकम होंगे, वो कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वही बियर करेगी। मे भी कोई पेनल्टी लगी है, लेट्स सपोज भी ऐसा काम है जो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? गवर्नमेंट ने मना किया था, गवर्नमेंट उन पर पेनल्टी डाल देगी, मे भी बिजनेस सीज कर दे, तो ये क्या है? कॉन्सिक्वेंस है, ये गलत काम करने का कॉन्सिक्वेंस, और ठीक हर है। चीज़ भी जा सकते हैं हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो तो हर एक चीज़ की अपनी जो पेनल्टी होती है उसमें मे भी कोई कॉस्ट पे करनी पड़े, कोई अमाउंट पे करनी पड़े, ऐसा फाइन या मे भी कोई जेल हो, डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा. ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन पढ़ें, When- क्वेश्चन नंबर 1 वो जो पहला अनएथिकल कॉन्सिक्वेंस, सर ये ऊपर ना जो 3 पॉइंट्स हैं. हाँ जो 3 पॉइंट्स है, व्हेन बिजनेस कंडक्ट When business conduct is illegal or in breach of regulations, there is a risk of being found out. The consequences should be the payment of fines to the authorities or compensation to individuals who have suffered as a consequence of the illegal behavior. In some cases, individual directors might be liable to imprisonment for illegal behavior. बस। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई ऐसी चीज़ अभी यही बताया है फहद भाई, जी समझ आ रही है? जी सर यही था। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा? When business acts. अच्छा, नेक्स्ट सपोज अगर एक एग्जांपल देखें कि हाँ कोई ऐसा बिजनेस है जो ऐसी चीज़ बेच रहा है, बिजनेस का क्या काम है? वो कोई भी चीज़ बेचेगा, इन्वेंट्री अपनी बेचेगा, लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो कोई ऐसी चीज़ बेच रहा है
कि जो ख़राब है, ये जो एक्सपायर्ड है, ठीक है, तो उसके क्या कंसीक्वेंस, काम तो वो ठीक कर रहा है, काम उसका बिजनेस जो है वो चीज़ें बेचने का है, कोई रेस्टोरेंट है, खाना खिलाने का है, लेकिन जो उसकी इन्वेंट्री है वो क्या है, वो ख़राब है, ठीक है, तो उसकी पेनल्टी बढ़ सकती है। ये क्लियर है? ये ज़रा पढ़ें दूसरा वाला प्रश्न जो हेडिंग लिखी है, When businesses act बस खुद ही पढ़ लेंगे, मैंने समझा दी। पढ़ लो भाई पढ़ लो, क्या बातें कर रहे हो? सर पेपर का पूछा पेपर आप दोनों नहीं दे रहे दिसंबर में, क्या पूछ रहे हो? नहीं, हमारा तो कोर्स कंप्लीट नहीं है ना दिसंबर में। हाँ तो जो कोर्स कंप्लीट करो वो पढ़े, पढ़ो शाबाश, सब बताओ समझ आइए या नहीं? अच्छा, कोई बिजनेस जब अनएथिकली बिहेव करेगा तो उसकी रेपुटेशन, लेट्स सपोज किसी बिजनेस के, जैसे भी मैंने बताया है, किसी बिजनेस के जो डायरेक्टर है उसको बिजनेस में कोई गलत काम करने की वजह से कोई 5 साल की सजा हो गया, तो उसका बिजनेस की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं जी सर, आएगा? ऑब्वियसली आएगा, ठीक है, तो रेपुटेशन पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है। क्लियर? यस सर। पढ़ लिया आपने? आपने पढ़? अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है जो रिस्क है वो लिखा हुआ है अनएथिकल, जो कंसीक्वेंस लिखा हुआ है अनएथिकल बिहेवियर का? रेपुटेशन, रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन क्या होता है? कोई भी मतलब शोहरत या उसकी गुडविल, जो image। मार्केट में उसका नाम होता है किसी भी बिजनेस का, ऐसा ही है। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, कोई भी अगर उसका जो ओनर है या उसके इवन एम्प्लॉइज भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व होंगे, जनरल परसेप्शन, तो जो जो कस्टमर होगा उसके जहन में उसकी नेगेटिव परसेप्शन जाएगी, वो उसको जी सर। प्रेफर नहीं करेगा। सेकेंडली, जैसे होटल की एग्जांपल थी, ठीक है, कोई भी होटल अगर एक बार कोई गलत चीज़ बना बेच रहा है, या ऐसी एक चीज़ एक बार उसने काम किया कि जो चीज़ ख़राब थी वो उसने दे दी, ठीक है, तो मार्केट में जनरल परसेप्शन चली जाएगी कि यहाँ की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन को, और जब रेपुटेशन कम होती है तो फिर क्या होता है, उनका प्रॉफिट सर, profit कम भी होता कम है, होता है। ऑब्वियसली कस्टमर उसको प्रेफर नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, अगर कोई बिजनेस है ऐसा, ये तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे फिर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस है जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, ये पाकिस्तान की तो है बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे बिजनेस को लोग बिल्कुल प्रेफर नहीं करते जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है कोई जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो फैलाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। और जो नेक्स्ट है वो, जैसे कोई चीज़ है, कोई कंपनीज जो ड्रग्स सेल करती हैं, एक तो ड्रग्स मेडिसिन को भी कहते हैं ना, वो दूसरे जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, लाइक स्मोकिंग, जो सिगरेट सेल करते हैं, ऐसी कंपनीज को भी कस्टमर प्रेफर नहीं करता, लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन जो लेने वाले लेते हैं वो तो ऑब्वियसली ले लेते हैं, लेकिन जो माशरे में उनकी रेपुटेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक। अच्छा, ये ज़रा रेपुटेशन रिस्क पढ़ें पूरा। जी सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? रेपुटेशन रिस्क आएगा, कुछ रिस्क हमने 2-3 ऊपर पढ़े हैं, लाइक जो उसको पेनल्टी हो जाएगी, फाइन हो जाएगा, जनरल परसेप्शन गलत जाएगी, रेपुटेशन गलत नेगेटिव हो जाएगी, गुडविल नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। कुछ इसके अलावा भी अदर कॉन्सिक्वेंसेज ये उन्हीं में से हैं। लेट्स सपोज किसी कस्टमर ने आप पे सू कर दिया है, ठीक है, आपने केस कर दिया और अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा कि आपका बिजनेस बंद कर दें जब तक ये केस चलता रहेगा,
ठीक है। अब इसके क्या लॉस होगा? पहला लॉस तो ये होगा कि जितने दिन आपका बिजनेस बंद रहेगा, आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट से वो आपके साथ पास से चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या होगा, जो आप लीगल लॉयर्स को फीस देंगे वो भी आपको बियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कैश को रेपुटेशन ये इसके इम्पैक्ट हैं, Yes, ठीक है। sir. और नॉर्मल बिजनेस को ऐसे जब काम करते हैं तो मिलियंस और बिलियंस जो पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। समटाइम अगर आउटसाइड द कोर्ट्स आप किसी कस्टमर के साथ एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारी गुडविल खराब होगी, आप कोर्ट में ना जाएं, ठीक है। आउटसाइड द कोर्ट्स या अंडर द टेबल आप उनके साथ कोई भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि यार जो हमारे से गलती हुई है हम उसको आपको बियर कर देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी आपको ठीक ठाक अमाउंट पे करनी पड़ती है पे करनी पड़ती है। बिल्कुल सर. Yes. ये क्या है, ये अनएथिकल बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। आपको क्या नेगेटिव पेश आ सकता है अगर आप आज गलत करेंगे, क्लियर है? पढ़ने का अदर कॉन्सिक्वेंसेस और बताइए मैं। अच्छा, आप इनसे बचने का क्या तरीका है? बचने का एथिकली बिहेव करें। आप अपनी प्रैक्टिस को, अपने एम्प्लॉइज़ को, अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा गलत काम में इन्वॉल्व है तो उसको निकाल दें, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट में ये पहले पढ़ लें फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। काफ़ी है टाइम क्या हो गया? 8:45 बस नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, 105 खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर खाना क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट कौन सा कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है? प्रोडक्टिविटी लेवल्स डिक्रीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? वही बात है ना, अगर कोई इस तरह का कुछ चीज़ होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, फिर एम्प्लॉयज़ भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो कोई जाएंगे, एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। रेपुटेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी. रेपुटेशन कम होगी, डिमांड कम होगी, जिस वजह से प्रोडक्शन कम होगी, सेल्स कम होगी, लोग अपना काम सही नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे कि यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, ऐसी बैड रेपुटेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। काम छोड़ के चले जाएंगे. ऑब्वियस ये सब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। और जब कोई भी एम्प्लॉइज बिजनेस को एम्प्लॉइज ना मिले ना, काम करने वाले या लेबर ना मिले, और बहुत ज़्यादा हद तक ना मिले, बिल्कुल ही ना मिले, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब किसी बिजनेस की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो कस्टमर ऐसी जगह पे काम करना प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? मे भी वो ये भी सोचे कि हमें ये इनके अपने हालात ऐसे जाने, हमें ये पे कर Sales देंगे, भी कम देंगे. ठीक है। तो जब ऐसे इशूज़ आ जाते हैं तो ये भी एक गोइंग कंसर्न इशू होता है। गोइंग कंसर्न का तो पता है कि बिज़नेस अगले 1 साल तक नहीं चल सकता। जब ऐसे इशूज़ होंगे, उनके एम्प्लॉइज़ ही नहीं होंगे काम करने वाले, तो बिज़नेस के लिए अगला 1 साल चलना मुश्किल हो जाता है। गोइंग कंसर्न जब असेसमेंट करते हैं तो उसमें 12 महीनों के करते हैं कि बिज़नेस अगले 12 महीना चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉइज़ ही नहीं होंगे, एम्प्लॉइज़ ऐसी जगह को प्रेफर ही नहीं करेंगे तो वो गोइंग कंसर्न इशूज़ भी आ जाएंगे, क्लियर। ये बड़े क्लियर क्लियर। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा वर्ड जो समझ ना आया हो? अलग चीज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अच्छा ठीक है। चल पॉज कर। इसके बाद इस चैप्टर के बाद कितने चैप्टर रहेंगे? सर 4. 4